आप लोगों को नहीं पता देश में इलेक्शंस हैं? युवाओं के क्या मुद्दे हैं? आज प्रधानमंत्री का ही इलेक्शन हो रहा है। बैगन। ऐसे कुछ खास मुद्दे तो है नहीं, पर मैं बीजेपी को फिर से नहीं चाहता हूँ डेफिनेटली। को ऐसे बंदे बता सकते हैं जो किसी दूसरे सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं, टाइम पे पास नहीं हो पा रहे हो, किसी दूसरे सब्जेक्ट के जाके प्रोफेसर बन रहे हैं। यूनिवर्सिटी को लोन लेना पड़ रहा है, मतलब ये तो ताज्जुब की बात है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को लोन लेना पड़ रहा है। उन्हीं के समर्थक हैं, उन्हीं को वोट करते हैं। Can you speak in English? वोट करते हो? मेरा आईडी नहीं बना है। Do you support any party? Do you know any? Not at all. Actually, I'm not interested in politics at all. So कोई बात नहीं, इलेक्शन है देश में, ये तो बताएं। नहीं बोलना कि सरकार का काम देश का युवा कैमरा से और मुद्दों से बच के निकलता हुआ। क्या नाम है आपका? संदीप कुमार। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं? नो, नहीं पढ़ते हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं? ऐसे देखना है मोल चाल कैसा है। वोट करते हो? वोट नहीं, मैं भी अच्छा, वोटर नहीं हो अभी? नहीं वोटर ही नहीं हो, क्या ही मुद्दा रख के करोगे? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। बस कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है जो सरकार दे सकती है। आप देख रहे तमाम जगह पे भर्ती नहीं हो रही है। ग्राफ उठा के देखो, जितने भी बीएससी ग्रेजुएट्स हैं या इंजीनियर्स हैं, उनके पास स्किल्स ही नहीं है, तो उन्हें जॉब कहाँ से मिलेगी? कि बीजेपी को हटाया जाए, जिसके पास कोई एजेंडा नहीं है, जिसका केवल एक एजेंडा है इस देश को बांटने का, नफरत फैलाने का। सरकार ये इंडिया गठबंधन आया हुआ है। हाँ, ये 400 पार के हवा निकालेगा। लोकसभा चुनाव की शुरुआत हो चुकी है, पहले चरण का चुनाव भी हो चुका है। आज हम मौजूद हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर। दिल्ली में 25 मई को वोटिंग होनी है, लेकिन दिल्ली के जो यंगस्टर्स हैं, इन यूनिवर्सिटीज़ के जो युवा नेता कहलाते हैं, उनका क्या मुद्दा है इस चुनाव में, आज वही जानने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में आए हैं। छात्रों से जानने की कोशिश करेंगे कि इस चुनाव में उनके क्या मुद्दे हैं, क्या वो सोचते हैं। आखिरकार कल के नेता हैं तो जानना तो बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। युवाओं के क्या मुद्दे हैं? तो चुनाव को लेके युवाओं के कोई मुद्दे हैं या फिर? युवाओं के बहुत सारे मुद्दे हैं यहाँ पे। जो बेसिकली यहाँ के जो युवा हैं वो तो अपना वो पहली बार, मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो पहली बार मतदान कर रहे हैं, तो उनको चाहिए सुरक्षा, उनको चाहिए रोज़गार, जो आफ्टर ग्रेजुएशन आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन उनको रोज़गार मिले। अभी तो हम लोग जहाँ देख रहे हैं बीजेपी कर रही है, बीजेपी है सरकार में तो बीजेपी ही दिख रही है, दूसरी सरकार को देखा नहीं गया है अभी काम करते हुए। इन लोगों के पास स्किल्स नहीं है। आप ग्राफ उठा के देखो, जितने भी बीएससी ग्रेजुएट्स हैं या इंजीनियर्स हैं, उनके पास स्किल्स ही नहीं है, तो उन्हें जॉब कहाँ से मिलेगी? आप मेरे को एक वाली बात बताओ। 83% युवा बेरोजगार है, बहुत बड़ा नंबर होता है। नंबर तो है, ये वाली बात जानता हूँ। आप एग्जाम्पल के रूप पे देख लो, जितने भी इंजीनियर हैं उनसे प्रैक्टिकल करा के देख लो, आधों को तो वही नहीं आता होगा। मतलब एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है। एजुकेशन सिस्टम में बच्चों में भी तो प्रॉब्लम है ना, वो पढ़ना ही नहीं चाहते। सबको बस फ्री जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए। और टीचर भी ऐसे ही हो चुके हैं बच्चों को देख देख के कि हाँ बच्चों को पढ़ना ही नहीं है, तो हम क्या करें पढ़ा के। कहाँ पढ़ते हैं? दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। तो टीचर्स पढ़ाते हैं? हमारे तो पढ़ाते हैं, क्योंकि हम इंटरेस्ट लेते हैं पढ़ने में। तो मतलब आपकी तो जॉब की गारंटी है? जॉब की गारंटी नहीं कह सकते, पर हाँ कि अच्छी जगह प्लेसमेंट मिल जाएगी। किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? बीजेपी। बीजेपी को सपोर्ट। कुछ और स्टूडेंट से जानते हैं क्या है युवाओं के मुद्दे। कुछ ना कुछ तो नेगेटिविटी सबके अंदर होती है, कोई ना कोई एक, मतलब फिर भी मैं चाहता हूँ कि जो इस बार जो भी गवर्नमेंट है वो उसमें थोड़ी चेंजेस तो हो ही। मैं बीजेपी को फिर से नहीं चाहता हूँ डेफिनेटली, कोई और नहीं चाहता हूँ। आपके कुछ मुद्दे? ऐसे कुछ खास मुद्दे तो है नहीं, पर अभी यहाँ पे दिल्ली में जितनी पढ़ाई हो रही है सही हो रही है। जैसे भाई ने बात की स्किल्स की, तो वही स्किल्स की थोड़ी कमी है इधर। मगर मतलब टीचर्स की गलती नहीं है, या स्टूडेंट्स की भी गलती है। टीचर्स तो हमें सिखा रही हैं, और बाकी अब स्टूडेंट भी खुद से करेंगे तो बढ़िया है। कोई किसी पार्टी को सपोर्ट करते हो? बीजेपी। तो कुछ स्टूडेंट्स से हमने बात की, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स यूनियन के भी लोग हमारे साथ अभी हैं, तो उनसे भी जान लेते हैं कि उनके क्या मुद्दे हैं। NSUI से यहाँ हमारे साथ एक शख्स है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामनिवास बिश्नोई है, मैं NSUI दिल्ली स्टेट जनरल सेक्रेटरी हूँ। पहले तो ये बताइए कि यहाँ स्टूडेंट्स के मुद्दे क्या हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी? स्टूडेंट के मुद्दे यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का है। आज के टाइम में दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजों में पानी की सबसे बड़ी समस्या है।
इतने टाइम से होने के बाद में अभी आप यहाँ से जाएंगे तो यहाँ पे एक बार आप अपने मोबाइल का इंटरनेट चलाना चाहेंगे वो भी नहीं चलता है, वाईफाई की समस्या है। इसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे प्रोफेसर्स की नियुक्ति को लेके सीधी सीधी आरएसएस के लोग भरे जा रहे हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है। कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। सीधा आरएसएस का अगर आपके पास टैग है तो आप सीधा किसी कॉलेज में प्रोफेसर बन जाएंगे, चाहे आपको कै भी नहीं आता हो, इंग्लिश का आपको कुछ नहीं आता, आप इंग्लिश के प्रोफेसर बन के बैठ जाएंगे। ये सबसे बड़ी यहाँ की कैंपस की जेन्युइन प्रॉब्लम है कि जस्ट बिकॉज आपकी बिलोंगिंग किसी की तरफ है इसलिए है? नहीं, जेन्युइन प्रॉब्लम है। हम आपको ऐसे बंदे बता सकते हैं जो किसी दूसरे सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं, टाइम पे पास नहीं हो पा रहे हो, किसी दूसरे सब्जेक्ट के जाके प्रोफेसर बन रहे हैं। ये जेन्युइन प्रॉब्लम है। मैं लॉ फैकल्टी का स्टूडेंट हूँ। अगर आपको मेरे पे यकीन नहीं है, आप जाके सीएलसी जाके देखिए, अब सीएलसी की हालत क्या है। दीवारें गिर रही हैं, पानी नहीं है। और ये वो कॉलेज है जहाँ पे हमारे सिटिंग सीजीआई पढ़ के गए हैं। तमाम सीजी जो आज सुप्रीम कोर्ट में जजेस हैं, हाई कोर्ट के जजेस हैं, वो इस लॉ फैकल्टी से पढ़े हैं। और अब इसकी हालत देखिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्राइसिस है। और ये क्राइसिस इसलिए कि सरकार साल दर साल शिक्षा का बजट कट कर रही है और उसी कारण दिल्ली यूनिवर्सिटी को पैसा नहीं मिल रहा है। यूनिवर्सिटी को लोन लेना पड़ रहा है। मतलब ये तो ताज्जुब की बात है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को लोन लेना पड़ रहा है। उनको पिछले कुछ सालों में 1 रुपया नहीं मिला एक बिल्डिंग बनाने का भी। और लोन तो आपको पता है कैसे चुकता होगा, लोगों की फीस बढ़ा के। मैं 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ, लॉ फैकल्टी का स्टूडेंट हूँ। लॉ फैकल्टी वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस है लॉ पढ़ने के लिए। मेरे पास कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है जो सरकार दे सकती है। आप देख रहे हैं तमाम जगह पे भर्ती नहीं हो रही है। भर्ती होती भी है, पेपर होता है तो पेपर लीक होता है और सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। ये 2 करोड़ रोजगार की बात करते हैं पर ये हवा में है। तो मेरे लिए तो सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है शिक्षा रोजगार का, जो आज सरकार इस दोनों मुद्दों में एकदम फेल हुई है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से छात्र संघ अध्यक्ष हूँ जी। तो अब छात्र संघ अध्यक्ष हैं तो युवा के मुद्दे जानने के लिए और कौन बेहतर इंसान हमें मिलेगा? तो क्या मुद्दे हैं इस बार चुनावों में युवाओं के? इस बार युवाओं के मुद्दे तो मेरा मानना ये है कि जहाँ छात्र हित, राष्ट्र हित और देश हित की बात हो, युवा उन्हें वोट करें। और क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय में फर्स्ट टाइम वोटर ज़्यादा हैं जो अपना पहला वोट देंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि जो पहला वोट है वो पहले प्यार की तरह है, तो उसको उतनी लॉयल्टी से छात्र संघ अध्यक्ष होने के नाते मैं छात्रों से सभी से कहना चाहता हूं कि उसको उतनी लॉयल्टी से छात्र हित, देश हित, राष्ट्र हित के लिए जो काम कर रहा है उसे वोट दे। मुझे ऐसा लगता है कि अभी की जो सरकार है वो बढ़िया काम कर रही है और आने वाले समय के अंदर जिसके मुद्दे ऐसे रहेंगे उसके लिए हमें वोट करना चाहिए। अच्छा, कोई पार्टी जो अभी आपको लगता हो कि हाँ इन मुद्दों पे काम कर रही है और इसको आना चाहिए सेंटर में? आप पार्टी का अगर नाम ले तो मतलब जो काम कर रहे हैं, मोदी जी काम कर ही रहे इस मुद्दे पे। अभी उन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई, उसके माध्यम से अभी ड्यू यूनिवर्सिटी में बहुत सारे रिक्रूटमेंट हुए हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर आए हैं, बहुत सारे लोग बने हैं। दूसरा जो है सो एजुकेशन का उनका जो पर्पस है वो उसको फुलफिल कर रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे उन्होंने यूनिवर्सिटी और भी अलग, जैसे इलाहाबाद में और भी बहुत जगह पे जो है एम्स, कई सारी यूनिवर्सिटी खोली। तो जो स्टूडेंट के मुद्दे हैं उसको पूरा करने के प्रयास में मोदी जी लगे हुए हैं। और स्टूडेंट जो है राष्ट्र को लेकर अगर चले, राष्ट्र, पढ़ाई, सबको, तो हमें जो नज़र आता है कि जो उसको पूरा कर सकते हो मोदी जी पूरा कर सकते हैं। वोट करते हो? मेरा आईडी नहीं बना है। डू यू वोट? अभी वी जस्ट टर्न्ड 18, तो अभी हम लोग का वोटर आईडी नहीं बना है। 18 के ही है, सब पेरेंट्स कर देते हैं, तो वी डोंट हैव एनी डिमांड्स एज सच। Yes, a little bit scared because बहुत सारे लोग एक ही प्रोफेशन के पीछे चले जाते हैं, फिर बेरोज़गारी बढ़ती है। बट देन अगेन कुछ चीज़ें होती है, मतलब अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट खुद को ही पता करना है, दैट्स द थिंग। डू यू हैव एनी थॉट्स? सेम, मतलब आजकल जैसे इंजीनियरिंग और डॉक्टर में बहुत भीड़ जा रही है, तो फिर उस चीज़ से अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ रहा है, तो उसके लिए कुछ तो करना चाहिए गवर्नमेंट को। लाइक बहुत सारे लोग ऐसे ही घूम रहे हैं रोड पे, तो उनको कुछ पता नहीं है। कई लोगों के पास डिग्रीज भी बहुत सारी है बट उनको जॉब नहीं मिल रही है, तो ये सारी दिक्कतें तो होती हैं। डू यू सपोर्ट एनी पार्टी? डू यू नो एनी? नॉट एट ऑल, एक्चुअली आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स एट ऑल। सो तो वोट करना होगा तो किसे दोगे? अभी सोचा नहीं है इतना। चलो, नाइस। क्या नाम है आपका? संदीप कुमार। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं? नो, नहीं पढ़ते हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं? ऐसे ही देखना है माहौल चाल कैसा है। अच्छा, माहौल देखना है। तो देश में चुनाव है, पता होगा? हाँ पता है। तो युवाओं के कोई मुद्दे हैं? युवाओं का मुद्दा है बेरोजगारी, संकट पे है, पता आपको। तो सरकार से डिमांड है? सरकार तो कर ही नहीं रही कुछ। नहीं कर रही है, तो किसको लेकर आएंगे फिर सरकार? सरकार ये इंडिया गठबंधन आया हुआ है,
हाँ, ये 400 पार की हवा निकालेगा। हाँ। मेरा नाम समित गोयल है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से हो? नहीं, मैं भी भाई के साथ घूमने आया हूँ। अच्छा, घूमने आ जाते हैं क्या डीयू में लोग? कैंपस में ऐसे ही आए हैं। पहले पढ़े हैं यहाँ? नहीं, ऐसे ही घूमने आए हैं। अच्छा, कैंपस में यहाँ लोग आ जाते हैं घूमने। एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ना चाहिए। किसे सपोर्ट करते हो? मैं अभी फ़िलहाल कांग्रेस। हाँ, सरकार को यंग जनरेशन का एजुकेशन में डेफिनेटली NEP आया है, बट आई थिंक उसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत मैटर करती है कि वो कैसे इम्प्लीमेंट होता है। नेक्स्ट इज स्किल डेवलपमेंट, क्योंकि हमारे पास इतनी यूथ पॉपुलेशन है, तो अगर हमारी स्किल डेवलपमेंट पे अगर हम फोकस करें एंड वी कैन यूज़ आवर यंग पॉपुलेशन एज अ बून और अ बेन, सो आई रियली होप दैट वी स्किल आवर यंग जनरेशन एंड वी कैन यूज़ इट एज अ बून। एम्प्लॉयमेंट इशू काफ़ी है, और आप देखोगे तो मतलब अभी हमारे कॉलेज में ये एक मतलब वो झंडे को लेके पॉलिटिक्स हो रही है, अगर आपको आइडिया हो तो फैकल्टी ऑफ लॉ में। तो मतलब है मैम, ग्राउंड लेवल पे तो यही है, एम्प्लॉयमेंट को लेके और एजुकेशन को लेके, फैकल्टी को लेके। एजुकेशन केजरीवाल जी ने स्कूल बनवाए थे, उनको अंडर डाल दिया बेचारे को। ये कसूर था उनका, मतलब स्कूल खुलवा दिया, हॉस्पिटल कि इनको अच्छी सेवाएं दी उन्होंने, सर्विस गरीब लोगों को। देश की सेंट्रल एजेंसीज हैं, अगर कुछ कार्रवाई कर रही हैं तो कुछ हो सकता है। हो कार्रवाई तो और भी है, केजरीवाल ही थोड़ी थे, स्कूल बनवा दिए तो कार्रवाई कर दी, गलत काम थोड़ी है। एक बात ये भी कहना चाहूँगा, और आपके थ्रू अगर मैम यही वाली बात है तो मैम आप बेसिकली ये देखिए, अगर मैम कोई भी आपने देखा हो, मगर मैम सेंट्रल एजेंसी ने एक भी हम BJP के बंदे को अंदर कराओ मैम, ऐसा तो नहीं मैम, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग करप्ट, वो भी कुछ तो कर रहे होंगे ना मैम। PBT की जांच हो जानी चाहिए। ये वॉशिंग पाउडर, इन पे ही मशीन है, एक वॉशिंग मशीन है, जो इनकी पार्टी ज्वाइन करता है उनके सारे पाँव धुल जाते हैं। इन पे PBT की जांच हो जानी चाहिए, इन पे क्यों नहीं? पहला तो बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है इंडिया में। उसके बाद से जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जैसे कि स्टार्टअप कल्चर है, उसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट, क्योंकि सारे लोग इतने फाइनेंशियल मतलब मजबूत नहीं होते, स्ट्रांग नहीं होते, ताकि वो अपने जो स्टार्टअप है उसको फंड कर पाएँ। तो गवर्नमेंट को उसके लिए थोड़ी सी ज़्यादा इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। यूपी में गोरखपुर में तो काम हो रहा है, अच्छा हो रहा है। योगी जी ने वहाँ काम किया है काफ़ी। किसे सपोर्ट करेंगे आप इस इलेक्शन में? ये तो बैलेट पेपर में पता चलेगा। BJP। क्यों? BJP है एक ही तो ऐसी पार्टी है जो लगता है कि मतलब अपने कार्य के लिए और निष्पक्ष रूप से कर रही है, और जितनी भी पार्टियां, मैं मान ही नहीं सकता कि कोई पार्टी सही से काम कर सकती है, क्योंकि सब ने कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं सारे के सारे। आप क्या कहेंगे? BJP है, BJP अपना काम कर रही है एकदम समय से। एक तो काम कर ही दिया है अयोध्या में, और बाकी तो क्या है मामू, सरकार से जो हो रहा है सो हो रहा है, ऊपर वाले की मौत। कब से यहाँ बैठ रहे हैं? यहाँ तो हो गया ये 1-2 महीना हो गया। 1-2 महीने से बैठ रहे हैं। और कोई है परिवार में, बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं? कुछ बच्चे हैं ना, लड़का है। उनके भविष्य के लिए कोई डिमांड, कोई सरकार से कुछ? भविष्य, मेरे भविष्य में सोचे नहीं, मैं आपने क्या सोचूं, वो अपने आप करेंगे जो करेंगे। तो हम आए थे दिल्ली विश्वविद्यालय यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के मुद्दे जानने के लिए। इन इलेक्शंस में स्टूडेंट्स के क्या एजेंडाज हैं उनसे जानने की कोशिश की। कुछ संगठनों से भी हमने बात की, जो स्टूडेंट्स यूनियन है, और बहुत सारे जेनरिक स्टूडेंट्स से हमने बात की। क्या मुद्दे हैं इन इलेक्शंस को लेकर, आपके सामने रखे। आपकी क्या राय है कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। देखते रहिए ABP लाइव।